हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, फाइनली एक बहुत बड़ा डाउट जिसको लेकर बच्चे बहुत कमेंट में पूछते हैं या फिर कॉल करके पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली मैं अभी ये नहीं कहूँगा आप सभी कैसे हैं, मुझे पता है बच्चे बहुत परेशान हैं फर्स्ट 2027 के रिजल्ट को लेकर। बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं वो भी बच्चे अभी बैठे हुए हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे फेज 2 वगैरह के लिए। बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान है। सो फाइनली पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसको लेकर आप परेशान मत होइए। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे नॉर्मलाइजेशन आपको मिलना है या नहीं मिलना है। मैं उसका एक तरीका बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से एक्चुअली में घाटा होना है, फायदा होना है, या फिर किसी किसी को फायदा होना है। समझ में आ गया? सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दूसरी बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी बैठना उचित नहीं है, समय कम हो सकता है। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं प्लीज आप फेज 2 के लिए शुरू करिए आना हमारे यहाँ भी, प्लस बाकी के जहां भी आप जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात मैं आज आपके लिए बताऊंगा बहुत ही लॉजिकली, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से काम करेगा और कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। देखो, सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझो, पेपर का लेवल। कोई भी पेपर जो अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है उसमें नॉर्मलाइजेशन ही लागू किया जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में कोई भी पेपर है, उन सभी बच्चों की योग्यता को दर्शाने के लिए, एफिशिएंसी बराबर करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया। मान लो 3 शिफ्ट में कोई पेपर हुआ, पहली शिफ्ट ए है, दूसरी बी और तीसरी सी। इस पेपर का सपोज करो शिफ्ट ए में बच्चे ने कोई भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन शिफ्ट बी में बच्चा टफ शिफ्ट आई थी 10 क्वेश्चन कर पाया, और सी में बच्चे ने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। मान लेते हैं 50 क्वेश्चन थे 300 शिफ्ट के पेपर के, तो इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, टफ पेपर था लेकिन ये 10 ही कर पाया। लेकिन इनके पेपर आसान थे, ज्यादा करके। इसका मतलब इन सभी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाए, इस बच्चे को कुछ मार्क्स देने पड़ेंगे इनकी शिफ्ट के कंपैरिजन में तुलना करने के लिए। अब ये सी वाले को तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बी वाले को ए को मिलेंगे और बी को मिलेंगे। याद रखिए इस बात को, क्योंकि इसके ऑलरेडी इतने मार्क्स इसने अर्जित किए हैं आसान शिफ्ट होने के कारण। इसीलिए बच्चे पूछते हैं कि सर किस सेक्शन में नॉर्मलाइजेशन काम करता है। रागा का पेपर हमेशा नॉर्मलाइजेशन आप देखोगे बढ़ के मिला है रागा में, हमेशा से। क्यों ऐसा होता है मैं बता देता हूँ। रागा टाइम एक्यूरेट करने का मतलब एक्यूरेसी रागा में नहीं आ पाती। 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं। कितना भी धुरंधर बच्चा है लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट उसके लिए एक बड़ा इश्यू होता है। इसलिए अक्सर देखा गया कि रागा में हमेशा ही कम नहीं हुआ, हमेशा नॉर्मलाइजेशन या तो बढ़ा है या उतना ही रहा है, लेकिन कम नहीं हो सकते। रागा में नॉर्मलाइजेशन से कम नहीं हो सकते। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, यहाँ न्यूट्रल चीज़ें रहेंगी। मतलब पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल होता है, और इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, नहीं मिलेगा। भले ही आप किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, बट इंग्लिश का पेपर क्योंकि लेवल उतना नहीं रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आप ये मत समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़ के मिल जाएगा। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स प्यारे बच्चे लेंदी और कैलकुलेटिव तो होता है, लेकिन टफ नहीं कहेंगे। इसलिए मैथ में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे लेकिन कम होने के चांसेस कम हैं। सेम फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा है लगभग इस इंटेक में, तो यहाँ आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ के मिलेंगे, कम होने का चांस बिल्कुल भी नहीं। चाहे नंबर 1 बढ़े, पिछली बार के कट ऑफ में बच्चों को 5 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन मिला है। कुछ बच्चों को तो आप देखोगे तो 7 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है, और 1 नंबर भी मिला हुआ है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। रागा की सेक्शनल कट ऑफ आपको पता होगी 8.75, 8.5 नंबर से 8 से लेके 9 नंबर। इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ प्यारे बच्चे, क्या हुआ? अरे तो फिर मुझे डरो मत। इंग्लिश के सेक्शनल कट ऑफ प्यारे बच्चे आपको पता है 5 नंबर आ रहा है, पास हो जाओगे। मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ 6.25, फिजिक्स की सेक्शनल कट ऑफ 6.25, फिजिक्स की 6.25, मैथ मिनिमम 6.25, इंग्लिश की 5 नंबर और रागा की 8.7 और 8.5। इतनी रही है पिछले 2 इंटेक में। सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन किस बात पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा आपने नेगेटिव किए हैं और क्वेश्चंस का लेवल आसान है तो आपको नॉर्मलाइजेशन कम मिलना है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने कितने एक्यूरेट किए हैं, बहुत बड़ी बात है। लेवल ऑफ एग्जाम्स इन शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम का लेवल कैसा था। पहली बात, आपकी उस शिफ्ट में एक्यूरेसी कितनी रही, आपने कितने सही क्वेश्चन किए ओवर नेगेटिव के बजाय, गलत करने के बजाय, और आपको कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, जितने आपने अटेम्प्ट किए उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है। याद रखिए इस बात को। इसीलिए मैं कहूंगा कि इंग्लिश है जो
इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, रागा में नॉर्मलाइजेशन आपको मिलना है, कम नहीं हो सकता, फिजिक्स में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलना है, और मैथ्स में भले ही कैलकुलेटिव हो लेकिन नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा, कम नहीं हो सकता, याद रखिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या सर नॉर्मलाइजेशन से सच में फायदा है या घाटा भी है? नहीं। आप एयरफोर्स जैसे एग्जाम में देखेंगे नॉर्मलाइजेशन से 80% बच्चों को बढ़कर ही नंबर मिलेंगे, कम होने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। नॉर्मलाइजेशन से कम होने वाले मार्क्स की संख्या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत कम है एयरफोर्स जैसे एग्जाम में। इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, शायद आपको पता होगा, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में किसी भी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को मिलने वाले हैं, ये आपको कोई नहीं जान सकता। बस आप अपनी शिफ्ट का, जैसे 31 की सेकंड शिफ्ट हुई, 30 की सेकंड शिफ्ट हुई, ये वो शिफ्ट है जिनमें कुछ सेक्शंस में रागा कहीं टफ आया, किसी में फिजिक्स का लेवल टफ रहा, किसी में इंग्लिश तो टफ नहीं आई है। तो इस तरह से आपको नॉर्मलाइजेशन वहां बढ़कर मिलना है, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे वो 5 नंबर हो, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे वो 4 नंबर हो। तो नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल मुझसे पूछोगे कि क्या इसका कोई घाटा नहीं। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मेरा पेपर आसान आया तो क्या मेरे नंबर कम हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई, कम नहीं होंगे, बहुत रेयर चांस है, बढ़कर मिलेंगे। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स का इसमें फायदा ही होगा, नॉर्मलाइजेशन से घाटा नहीं होता। कुछ बच्चे दुखी हो जाते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन नहीं लगना चाहिए, हमारा घाटा हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान है भाई, मजबूरी है, हमने फेज सेकंड का बैच अनाउंसमेंट कर दिया है, कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चे आ रहे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस इनटेक में, और अभी भी आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हो, आपकी गलती होगी, किसी की नहीं है। कहीं भी जाओ फेज 2 की तैयारी करना प्लीज शुरू करिए प्यारे बच्चे, टाइम नहीं मिलेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, नई एजेंसी है, ठीक है ना। रिजल्ट के भरोसे आप बैठे हो, अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट अभी आना होता तो एयरफोर्स नोटिफिकेशन नहीं देता। एयरफोर्स ने अभी नोटिफिकेशन दिया, आप सोचोगे पहले की बराबर फेज 2 में टाइम मिल जाएगा, प्यारे बच्चे अब 3 महीने या 2.5 महीने नहीं मिलने वाला, या भूल जाइए। यदि रिजल्ट एयरफोर्स को अभी जल्दी देना होता, मान लो 1-2 दिन में, तो आप समझ लीजिए वो नोटिफिकेशन देके नहीं कहता कि द रिजल्ट इज इन अंडर प्रोसेस। इसका मतलब हम 1 वीक मानकर भी चलें तो टाइम उतना नहीं मिल पाएगा जितना, जिसलिए इसके नंबर जितने अच्छे हैं, कट ऑफ आपको बता दी गई है, तो उतने भी नंबर आ रहे हैं, आपका फाइनल हो जाएगा भाई। वेट करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। मेरे यहाँ पर आ रहे हो, 10 तारीख से भी बैचेस शुरू हो रहे हैं, कल से 12 से भी हो रहे हैं, 15 से भी हो रहे हैं, बस इससे डिले मत करना, आप सीधे आ जाओ फटाफट से। एक बैच में केवल 20-20 बच्चे मैं बता चुका हूँ, जहाँ आपको प्रॉपर फिजिकल, एसआरटी, जीडी, मेडिकल चेकअप सब कुछ देखने को मिलेगा। उसमें वेट मत करना, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल वेट मत करिए प्यारे बच्चे, ठीक है। टाइम कम होगा, फिजिकल वगैरह मेरे यहाँ सब कुछ होगा, लेकिन रिजल्ट के भरोसे बैठे रहना, वो मुझे लगता है उन बच्चों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जिन्हें पता है कि मेरे स्टेट की कट ऑफ इतनी गई और फिर भी मैं उससे ज़्यादा नंबर है, फाइनल कट ऑफ जो गई है उससे ज़्यादा नंबर है, और फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन आपको मिलना है, कितना मिलना है ये एक्यूरेटली कोई नहीं बता सकता है। वीडियो कैसा लगा, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन कौन आ रहा है सुधीर डिफेंस एकेडमी, ये 100% कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।